जो बाकायदा इंजीनियर के द्वारा की जाती है, फिर वो चाहे बड़े पुल हो, छोटे पुल हो, फ्लाईओवर्स हो, रेलवे के ब्रिज हो, आईडीए के ब्रिज हो, निगम के ब्रिज हो, सड़कें हो या स्पीड ब्रेकर की बात हो, तकनीकी खामियों के कारण पैसा तो जाता ही है, पैसा तो वेस्ट होता ही है, लेकिन जाने भी जाती हैं। आखिर ये तकनीकी गड़बड़ियां क्यों होती हैं? क्या प्रदेश के इंजीनियर अपरिपक्व होते हैं? क्या उनका बेसिक जो नॉलेज होता है, फंडामेंटल जो नॉलेज होता है, वो सही नहीं होता है? क्या वो रिश्वत लेकर अपॉइंट किए जाते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतनी तकनीकी खामियां होती हैं और लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और करोड़ों रुपयों की बर्बादी भी होती है? बहुत सारे सवाल हैं। इस सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे इंजीनियर अतुल शेठ साहब, जो देश के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर चुके हैं और इस वक्त भी कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और खासतौर पर जो प्रदेश में तकनीकी खामियां होती हैं उन पर उनकी निगाह रहती है और वो बताते भी हैं कि यहाँ कमियां हैं। ऐसे कई तकनीकी खामियों पर उन्होंने जो है वो काम किया है और प्रशासन को चेताया है। अतुल शेठ साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। अतुल शेख साहब से शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन खास मैं आपको बता दूं कि भोपाल में जो रेलवे का फ्लाईओवर बना है वो सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त बना हुआ है और पूरे देश में उसका जिक्र हुआ है। हालांकि जब बवाल हुआ, जब वो मामला सामने आया और जब डिजाइन सामने आया और जब पुल सामने आया, तो समझ में आया कि कितनी तकनीकी खामियां उसके अंदर मौजूद हैं और उन तकनीकी खामियों के कारण बहुत बड़े एक्सीडेंट की संभावनाएं हैं। अब जाकर उस पर निर्णय हुआ है कि उस पुल का डिजाइन बदला जाएगा। तो आप जो देख रहे हैं इस वक्त स्पीड ब्रेकर के कारण इंदौर में कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई, उसमें एक सिख युवक की मौत हो गई। ऐसे प्रदेश में लगभग हर दूसरे तीसरे दिन दुर्घटनाएं होती हैं जो तकनीकी खामियों के कारण होती हैं। आप जो पुल देख रहे हैं ये साफ दिख रहा है कि डिजाइन गलत किया गया, जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ और बहुत ही अपरिपक्व रूप से इसका निर्माण कर दिया गया। और जब बाद में समझ में आया तब पता लगा कि ये डिजाइन बहुत गलत है और इस पर तुरंत काम होना चाहिए, वरना इस पर इसके बाद में इस पर चलने वाले जो वाहन हैं दुर्घटनाग्रस्त होंगे और लोगों की जाने जाएंगी। अतुल शेख साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो शेख साहब बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में बड़े बड़े पुल बनते हैं, हमने कई बार ये देखा है कि पुल बनने के बाद में उसमें तकनीकी खामियां नजर आती हैं और उसके बाद में करोड़ों रुपया उसे ठीक करने में, उसे सही करने में जो है वो बेकार हो जाता है। प्रदेश का अरबों रुपया अगर हम बात करें तो इस पर लगता है कि गलत डिजाइन बना दी गई और उसके बाद में उस पर जब वो सामने आई, बात तकनीकी खामी सामने आई, तब उस पर डिसीजन लिया गया और उस तकनीकी खामी को दूर किया गया। लेकिन कई बार ये होता है कि कोई खामी सामने नहीं आ पाती है, लिहाजा दुर्घटनाएं होती हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान जाती है। एक ताजा उदाहरण आपको बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले बाईपास पर एक स्पीड ब्रेकर इंदौर में था। वहां पर एक सिख परिवार जा रहा था, उस गलत स्पीड ब्रेकर के कारण उनकी गाड़ी अचानक रोकनी पड़ी। पीछे से एक गाड़ी आई, टकराई और उस दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसमें उस सिख युवक की जो अमृतसर के थे उनकी मौत हो गई। इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि जो डिजाइन आपको दिख रहा है पुल का, इस पर भी काफी बवाल हो रहा है और यह आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये डिजाइन पास कर दी गई। जिस इंजीनियर ने बनाई वो गलत डिजाइन थी, जिसने पास किया क्या वो भी उतना परिपक्व व्यक्ति था कि वो समझ ही नहीं पाया कि भोपाल राजधानी जैसे शहर में भोपाल जैसे शहर में जो राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की, वहां पर इस तरह की कमी आखिर कैसे जो है वो कर दी गई और उसके बाद में उसे बना भी दिया गया। डिजाइन तो पास कर ही दिया गया, उसे बना भी दिया गया और उसके बाद में बवाल हुआ। ऐसे कई पुल मध्य प्रदेश में हैं जिन पर काफी कमियां हैं। इंदौर में भी कुछ समय पहले एक और पुल का मामला सामने आया था। सवाल ये उठता है कि बड़ी बड़ी तनख्वाह लेने वाले जो इंजीनियर्स हैं वो आखिर इतनी की तकनीकी गलतियां कैसे कर देते हैं, और क्या एक ही इंजीनियर डिजाइन बनाता है और उस पर उस डिजाइन को फाइनल कर दिया जाता है, उसको निर्माण भी कर दिया जाता है। अपने आप में एक अंधेर गर्दी जो है वो सामने दिखाई देती है और सवाल ये भी उठता है कि क्या ये इंजीनियर रिश्वत लेकर सामने आते हैं। अतुल जी इस वक्त हमसे जुड़ गए। अतुल जी, हम मेरी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच पा रही है भाई साहब। जी
अतुल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भोपाल का ये जो पुल है, इसका गलत डिजाइन कैसे तय कर दिया गया और ये सामने कैसे आया और अब इसकी क्या स्थिति, हम चाहते हैं कि विस्तार से इस पर बताएं। मूलतः मुझे जो जानकारी है, इसको मध्य प्रदेश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाया है। और जी। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ तक जानकारी है, बहुत सालों से कोई डिजाइन जब सेक्शन होता था वो डिजाइन सेक्शन नहीं है। तो इनके जी। पास में जो डिजाइन परंपरागत पड़े हुए है, जो कॉपी पेस्ट होते रहते हैं, तो उसी कॉपी पेस्ट पे ये मार्क कर देते हैं। तो जी। इनके पास सीधे सीधे ब्रिज का जो डिजाइन है वो है। मगर रेलवे पे जाके जब उसको एक टर्न लेना था, तो वो एस जी। टर्न लेते हैं, उसके बदले उन्होंने 90 डिग्री जी। टर्न पे डिजाइन कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं डिजाइन देखकर बहुत। अतुल जी डिजाइन देखकर साफ समझ में आता है, एक आम आदमी को भी समझ में आ रहा है जो इंजीनियरिंग की समझ नहीं रखता है कि वो बहुत गलत डिजाइन है। तो आपको क्या 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 कहना चाहिए, क्या ये इंजीनियर बहुत अपरिपक्व था? ये जो पढ़ के जो व्यक्ति आया था, जिसने डिजाइन बनाया और जिसने फाइनल किया, ये सब लोग अपरिपक्व थे, इन्हें इतना ज्ञान नहीं था कि कैसे पुल बनाए जाते हैं? ज्ञान तो अपन मान कह ही सकते हैं कि ज्ञान नहीं था। मगर जी। ज्ञान नहीं था के अलावा आज की तारीख में जो चेकिंग प्रोसीजर होता है भाई, लोअर लेवल पर किसी ने जी। ड्राइंग बनाया, फिर वो एग्जीक्यूटिव जी। इंजीनियर के पास गया, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के जी। पास गया, फिर चीफ इंजीनियर के पास गया। ये बताता है कि इसको किसी भी लेवल पे देखा ही नहीं गया और ना उस जी। पर डिस्कस किया गया। जो आज जी। सोल्यूशन करने की बात कह रहे हैं कि अब हम ऐसा सोल्यूशन कर देंगे या हम इसको ऐसा जी। मोड़ दे देंगे, तो जी। जब आज दे सकते हो तो पहले क्यों नहीं दिया आपने? और बिल्कुल। इसका बिल्कुल। और इसका कारण मुझे लगता है कि विभाग में और प्रशासन के स्तर पे कहीं भी अगर गलत कार्य हुआ तो दंडित जी। करने की कोई प्रक्रिया नहीं है हमारे वहाँ। केवल बिल्कुल जांच सही होती है, कहा। जांच से लिपापोती होके एक दूसरे की बात ढक के जी। जनता को टाइम पास कर दिया जाता है। वो बोलते हैं कि जी। जनता बिल्कुल। का जो गुबार रहता है वो गुबार को निकाल दिया जाता है। तो बिल्कुल इसकी सही बात। वजह से ये समस्या आती है। मुझे लगता है कि जी। प्रदेश में इसमें के जो तकनीकी काम होते हैं उस पर ये जवाबदारी तय होना चाहिए कि इसके जी। सारे अच्छे या बुराइयों के लिए कौन जवाबदार होगा जी। इसका। बिल्कुल सही कहा अतुल। अतुल जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अभी आप, अभी आपकी हमें आवाज सुनाई दे रही है। अतुल जी, दूसरा सवाल ये भी है कि क्या ये जो स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, जो स्पीड ब्रेकर बनते हैं, ये इनमें भी बड़ी कमियां होती है। बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। इंदौर का एक ताजा उदाहरण जो है हमें देखने को मिला, जब इंदौर बाईपास पर एक स्पीड ब्रेकर के कारण एक सिख युवक की जान चली गई। स्पीड ब्रेकर पर भी कोई तकनीकी ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ये भी इंजीनियर्स का ही काम होता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा पंकज जी कि स्पीड ब्रेकर के लिए भारत में जहाँ भी स्पीड ब्रेकर बनाना हो, पूरे नियम जी। कायदे इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर भी दे रखे हैं। और हम जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, जो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जी। उसके अंदर भी जी। ये सब नियम कायदे दे रखे हैं। और उसमें मूल बात ये है कि स्पीड ब्रेकर जो है ये कहाँ बनना चाहिए, यानी दो रोड का जी। क्रॉसिंग है। तो जी। पहला सिद्धांत ये है कि दो मेन जो रोड जब मिलते हैं तो उसमें जो मेन रोड होगा उस पर कभी भी स्पीड ब्रेकर नहीं बनाया जाता। जो साइड रोड होगा, जो हल्का रोड होगा, उसमें हल्के जी। हाँ। रोड पे या साइड रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाना चाहिए, न कि मुख्य रोड पे, है ना। उदाहरण जी। के लिए जैसे दो हाईवे मिल रहे हैं, तो हाईवे में जहाँ पे अधिकतर ट्रैफिक आता है, ज्यादा प्रतिशत उस पे ना लगाते हुए कम वाले ट्रैफिक पे लगाते हैं। अगर मुख्य जी। सड़क पे कोई गली आके मिल रही है तो मुख्य सड़क पे ना बनाते हुए इसको गली में बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, स्पीड ब्रेकर से जनता को भी नुकसान है, वाहनों को भी नुकसान होता है। और ये जी। नुकसान व्यक्तिगत तो सही है, राष्ट्रीय नुकसान भी है। तो ये जी। राष्ट्रीय नुकसान कम से कम हो, उसके लिए ये सब नियम कायदे बने हुए हैं। मगर जी। मध्य प्रदेश में, इंदौर में और देश में अधिकतर ये देखा जाता है कि मुख्य सड़कों पे स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं, उस पे आके जो जी। हाँ। गलियां मिल रही है उस पे बनाए जाते हैं। तो होता यह है कि जैसे आपने इंदौर बाईपास तो बना दिया कहीं, उस पर कोई रोड आके मिल रही थी मान लो, तो उस रोड से आने वाला ट्रैफिक तो दिन भर में 2,000 या 5,000 है, और हाईवे से निकलने जी। वाला ट्रैफिक 1 लाख 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख वाहन को तकलीफ देना कि 2,000 वाहनों को तकलीफ देना। बिल्कुल। तो ये, और दूसरा स्पीड ब्रेकर बनाने के जो तरीके हैं उसमें डामर से स्पीड ब्रेकर सबसे अच्छे रहते हैं, जो पूरे जिस कर्वेचर में जो उसका शेप रहता है, जो उसका आकार रहता है, उसमें बन पाते हैं। मगर जी। हाँ।
पैसों के चक्कर में और समय बचाने के चक्कर में आजकल एल्यूमिनियम के स्पीड ब्रेकर जो कंपनी मेड आते हैं वो लगाए जाते हैं, और उसका जो कर्वेचर है वो गाड़ी को ठोकर मारता है पहले, और फिर गाड़ी इसके ऊपर बिल्कुल, चलती है। जंप तो जंप करती है, वो बिल्कुल सही जम कह रहे करती है, तो उससे ये होता है कि एक तो वाहन खराब होता है, और जो हैं। इंसान बिल्कुल। अंदर बैठे रहते हैं उनकी कमर और उनकी गर्दन की जो स्पाइनल कॉर्ड रहती है वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है। तो ये बिल्कुल नहीं अतुल लगता जी, कि बिल्कुल। अतुल जी, एक सवाल ये उठता है कि क्या ये बहुत बेसिक सवाल है कि क्या कारण है? क्योंकि विदेशों में भी चीजें होती हैं, बहुत तकनीकी रूप से सुदृढ़ होती हैं। क्या हमारे यहाँ पर पैसों की कमी इसका बड़ा कारण है? शिक्षा की कमी बड़ा कारण है? क्या आपको लगता है कि हर शहर में एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इन सब चीजों पर निगाह रखे, जो देखे कि किस ढंग से स्पीड ब्रेकर बनाए जा रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या क्या इसका सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन तो वैसे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तकनीकी जी, बातों को जांचने परखने के लिए कोई ना कोई समिति और एक व्यक्ति, एक होनी पद होना चाहिए, चाहिए, पहली होना बात। चाहिए। और जहां तक जी, पैसों का सवाल है, अगर अपन इंदौर शहर की बात करें तो इंदौर शहर में तो पैसे लगाने के लिए स्प्रे वगैरह लगाए जाते हैं, है ना। बिल्कुल। इंदौर में हर गली के अंदर, हर घर के सामने जो भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति है अपना रुतबा दिखाने के लिए अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बना देता स्पीड है, ब्रेकर बनवा लें। और वो जानता नहीं कि सबसे पहले सबसे अधिकतर हानि उसकी उसके कमर की होने वाली है, उसके वाहन बिल्कुल की सही होने वाली बात। है। क्योंकि जी, बिल्कुल भाई सही बात। हाथ के लोग तो बहुत कम निकलेगा, जो वहां रहता है वो तो दिन में 10 बार निकलेगा, तो 10 बार जी, आप कूद के अगर जाओगे तो आपकी कमर की 12 बद नहीं बनना आप है। बिल्कुल। तो एक तो पैसे, और ये इसमें कई बार ये भी आता है कि पैसे ढोलना है, पैसे लगाना है तो स्पीड ब्रेकर बना दो भैया। तो जी, जनता तो, साधारण जनता रहती है, वो खुश भी रहती है कि चलो जी, भाई मेरे वहाँ स्पीड ब्रेकर लग, मेरी सुरक्षा हो गई, बिल्कुल। और वो जानती है कि अतुल ये स्पीड जो ब्रेकर से बिल्कुल वाला। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अतुल जी, ये जो भोपाल का जो जो पुल की बात हो रही है, इसमें लागत तो लगी होगी, लेकिन इसको ठीक करने में कितना खर्चा होने वाला है? ये लागत एक अभी आकलन जो करिए। बता रहे 18 करोड़ रुपए की लागत से बना है, मगर 10 साल में बना हुआ है ये। तो जी, इसमें लागत क्या आएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जी, रेलवे का जो पोर्शन है वो फिर जी से हाँ, बनेगा। क्योंकि जी, रेलवे की परमिशन कैसे बनेगी, क्योंकि कर्वेचर जो लेना वो रेलवे के लाइन के ऊपर कर्वेचर बनेगा वो, तो वो जी हाँ, रेलवे से डिजाइन अप्रूव करा के रेलवे ही बनाएगी। इसको पीडब्ल्यूडी के अंदर जाके मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जी, पीडब्ल्यूडी और रेलवे मिला के अगर ये काम करते हैं तो आज की तारीख में कम से कम 12-15 करोड़ रुपए खर्च हो गए, ऐसा मुझे एक अनुमान लगता है। जी। अतुल जी, आपने कहा कि इन तकनीकी खामियों के कारण कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि ये कमियां चली आ रही हैं, ये गलतियां, ये बिल्कुल बेवकूफियां चली आ रही हैं? पंकज जी, पहले एक विजिलेंस कमीशन हुआ करता था पीडब्ल्यूडी में, जी, एक चीफ टेक्निकल ऑफिस होता था, सीटीई बोलते थे। ये सब बंद हो गया जी, आजकल। तो ये शुरुआत से हम देखते थे कि डिजाइन सही है कि नहीं है, उसका टेंडरिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ है, जो काम हुआ जी है हाँ, वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में पिछले 30-40 सालों में अब सर्वे डिपार्टमेंट भी नहीं है उनके पास कोई, उनके पास डिजाइन जी, डिपार्टमेंट भी कोई नहीं है। आधुनिक निर्माण की तकनीक से इनका कोई लेन देन नहीं है। इंदौर में आप देखोगे एक इंदौर विकास प्राधिकरण ब्रिज बना रहा है, तो वो जी अलग हाँ, टेक्नोलॉजी से बन रहा है। चलते रोड में ब्रिज बन रहा है, चलते ट्रैफिक में ब्रिज बन रहा है। मेट्रो चलती रोड में बन गई, चलते ट्रैफिक में बन गई। और मांगलिया के अंदर ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने 1 साल के लिए रोड बंद कर दिया। तो जितनी ब्रिज की लागत नहीं है उससे कई गुना पैसा जी, जनता जी, का और देश का तो ईंधन में जा रहा है। यानी 35 करोड़ के बिल्कुल ब्रिज सही। में 54-55 करोड़ का अतिरिक्त ईंधन लगेगा लोगों का, और जो जी, परेशानी और टाइम होगा वो अलग। तो इसकी गिनती कहीं होती नहीं, कोई अप्रूवल लेता नहीं है। जी, तो शासन में तंत्र को पैदा करना होगा, बनाना पड़ेगा, जो समग्र दृष्टि से देश को कम से कम लागत में अधिकतम सुविधा जनता को जी। कैसे मिले। अतुल जी, न क्या कि क्या ये कहना उचित है कि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश की जो तकनीकी समझ है, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। हमारे पास में वो दृष्टि नहीं है, वो विजन नहीं है, जो तक एक इंजीनियरिंग में होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा पंकज जी, और इसकी शुरुआत में लगता है कि स्कूल एजुकेशन से करना पड़ेगी। आज जी, आप देखोगे स्कूल का एजुकेशन का लेवल बहुत कम है। आज 8वीं 9वीं का लड़का, हम जैसे बोलते हैं डिक्टेशन, सुलेखन, वो नहीं कर सकता कि जी, मैं बोलूँ अब जी। 8वीं का लड़का लिख ले, इसकी गारंटी डिक्टेट नहीं कर 50% है। पाए। बिल्कुल सही कॉलेज बात है।
इंदौर के कॉलेजेस के अंदर उपस्थिति 5 से 8% 10% होती है, जी जो 75% उपस्थिति होना चाहिए। तो जो कॉलेज में बच्चे पढ़ने ही नहीं आ रहे हैं, न टीचर पढ़ा रहा है, तो ये सब समझ कैसे आएगी? तो मुझे वास्तव में बिल्कुल लगता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षा के ऊपर और तकनीकी बातों पर ऊपर एक व्हाइट पेपर की आवश्यकता है, और उस पर भी बिल्कुल। योजना बना के एक लंबे समय की कार्य योजना की आवश्यकता है। अतुल जी, गलत इंजीनियरिंग पर और जिस तरह से आप निगाह रखते हैं और लगातार आप सरकार को बताते भी रहते हैं कहाँ गलतियां हैं और आप सुझाव देते हैं, उस पर काम भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। मुझे जरूर लगता है कि सरकार तक भी ये बात पहुंचेगी और इस पर काम होगा कि कोई एक समिति ऐसी होनी चाहिए हर शहर के अंदर, जो इन तकनीकी त्रुटियों को होने से पहले ही देख लें और पहले बनने से पहले सुधार कर लें, ताकि पैसों की बचत तो हो ही सही, जो दुर्घटनाएं होती हैं वो भी ना हो। बहुत सारा धन्यवाद अतुल जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखते रहिए साधन इस मध्य प्रदेश। नमस्कार। धन्यवाद।